तो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। अगर मैं आपसे पूछूं कि वहाँ क्या हुआ था, आप तो चूंकि उस भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, क्या हुआ क्या? आबू नगर मोहल्ला है, एक रड़ैया जगह है वहाँ। कुछ लोग अपना मकबरा बता रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर गया, अंदर के बाद जो देखा तो वहाँ कमल का फूल, त्रिशूल और एक लड़ी जो भगवान शिव की तरफ छत्र होता है वो भी था। तो मेरी समझ में भी आया, मैंने कागज पत्र भी मंगवाए। मैं अपने विधायक गणों से बात किया और जिलाधिकारी के पास पहुंचा। हमारे सभी विधायक गण भी थे वहां, जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे कि भाई ये कागज है, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, इसको जरा गंभीरता से देखिए। उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम इनको ठीक कर देंगे, कागज सब निकला के इनका उसमें देखेंगे। और हमने कहा कि हमारी केवल मांग है कि जन्माष्टमी आ रही है, हम पूजा अर्चना करेंगे और हमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, फिर कागज की लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ बराबर कंटिन्यूअस पूजा अर्चना होती रहती है। जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो लोग पूजा दीपक जलाते रहते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर जो मंदिर समिति है वह भी डीएम को ज्ञापन देने गई, उसके बाद भी उन्होंने कोई घोर लापरवाही की, कोई सुनाई नहीं की। फिर हम सब लोग जिलाधिकारी के यहाँ गए, क्योंकि एक आह्वान हो चुका था कि 11 तारीख को हम पूजन अर्चन करेंगे और वहाँ साफ सफाई करेंगे। कहाँ पूजा होती थी आप जो कह रहे हैं? पहले वहाँ पूजा होती थी, जो बाहर जो हिंदू भाई रहते हैं वो बाहर से ही दीपक की आरती कर लेते थे, क्योंकि वो अंदर अब जाने नहीं देते थे। वो जो खतौनी है उसमें जो भी छेड़छाड़ किया हो उसको करने के बाद वो लोग उनको अंदर नहीं जाने देते थे, तब भी वो लोग जाके आरती करते थे। इमारत कितनी पुरानी है? अब देखिए, इमारत तो 200-300 वर्ष 400 वर्ष पुरानी नजर आती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरी जगह होते, आप होके भी आए होंगे, कौन सी ऐसी हिंदुस्तान की मस्जिद है जहां आपको त्रिशूल मिलेगा, जहां आपको कमल का फूल मिलेगा? आपको तो मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि गोरखपुर के महंत भी हैं और वो अपने हिंदूवादी नीति के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। मतलब कट्टर हिंदू के नाम पर योगी आदित्यनाथ का नाम पूरे देश में जग जाहिर है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी हर उन प्रदेशों में योगी आदित्यनाथ की सभाएं और भाषण करवाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। वहां जाकर हिंदुत्व का राग अलापने के लिए योगी जाने जाते हैं। आपको मालूम है कि पूरा प्रदेश त्राई कर रहा है। बाढ़ आपदा का इस तरीके से कहर है आम जनता पर। गांव के गांव बह गए हैं, पशु पक्षी सब चीज़ बर्बाद हो गया है, लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को नकारती है। उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है धर्म, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाना। प्रयागराज के नाम पर 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश की इतनी बद से बदहाल है कि लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। शिक्षक हो, छात्र हो, किसान हो, महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग ऐसा बचा नहीं रह गया है जो कि सरकार के कहर से बचा हो। हर तरफ लूट मची हुई है, अपराध इतना सर पे चढ़कर बोल रहा है। सरकार इन सब चीज़ों को नकारते हुए सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम की तैयारी कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने, उसके लिए उन्होंने इस तरीके के प्रायोजित कार्यक्रमों को कराकर जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण कराया जा सके। और वो ये समझ गए हैं कि पिछले 7 साल के शासन में प्रदेश की जनता त्राही कर रही है। अब उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, वो हिंदू मुस्लिम का। और उन्होंने फतेहपुर में जो मकबरा कांड कराया है, उससे ये जाहिर हो गया है कि आने वाले समय में ये दुर्घटनाएं, ये ऐसे हादसे, ऐसे उपद्रव अब लगातार होते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जब सब तरफ से निराशा हो जाती है तो उनके पास एकमात्र अमोघ शस्त्र होता है, हिंदू मुस्लिम कराकर हवा का रुख अपने पक्ष में करने के लिए यही एक मूल मंत्र रह गया है।
आगे भी फोर्स यहाँ रहेगी। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ पे आ गए और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। देखिए, साफ तौर पर ये फिर प्रकाश लोधी जी से बात कर सकते हैं, करेंगे, और क्योंकि वो जिम्मेदार भी हैं वहाँ के और कई लोग इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह की घटना हुई है उसके पीछे किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिलाध्यक्ष ने तो कई दिन पहले की थी। देखिए, ऐसा है कि ये प्रकरण कई दिनों से शासन और प्रशासन की जानकारी में था कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया जिलाधिकारी जी को कि हम वहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे और वहाँ जाएंगे, साफ सफाई करेंगे। चूँकि ये जानकारी होने के बाद वहाँ उस मकबरे के स्थल पर वहाँ जब चारों तरफ बैरिकेटिंग भी कराई गई कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। हम लोगों ने शासन प्रशासन से बात भी किया और उन्होंने विश्वास में लिया कि नहीं, वहाँ पर कोई किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमने कहा क्योंकि हमेशा फतेहपुर का माहौल हमेशा शांतिप्रिय रहा है। कई बार ऐसे आए हैं, कई अवसर ऐसे आए हैं जहाँ पर हम लोगों ने दोनों पक्षों के त्यौहार, हिंदू और मुस्लिम के त्यौहार पड़े हैं, एक साथ बड़े अच्छे ढंग से निपटाए गए हैं। सब लोग आपसी भाईचारा बहुत ही पूरा प्रदेश और देश स्तर पर हमारा फतेहपुर जाना जाता है। इस प्रकरण को लेकर, इस प्रकरण में जो उनके मुतवल्ली हैं उनसे भी हमारी बात हुई। हमने सारे पेपर्स भी देखे, सारे पेपर्स मकबरे के नाम दर्ज हैं, और इनका ये कहना, भाजपा जिलाध्यक्ष जी का भी बयान उसमें आया कि नहीं, वहाँ हम साफ सफाई करेंगे और पूजा अर्चन करेंगे, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। क्योंकि इस पर जब सारे कागजात वहाँ मौजूद हैं, सब कुछ खसरा खतौनी और वो दर्ज है, मकबरा और ऐतिहासिक स्थल वो दर्ज है, और हमेशा वो राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्ज है, लगभग 300-400 साल पहले से। और इस पर बेवजह का विवाद करना और केवल हिंदू मुस्लिम करा देना वहाँ पर, ये हम लोगों ने प्रशासन से भी बात किया था कि जब आपको जानकारी है तो इस पर वहाँ पर आप देख रेख रखिए कि इस पर कहीं वैसी कोई अव्यवस्था न होने पाए, और शांतिपूर्ण ढंग से आप दोनों पक्षों के कागज मंगाइए, दिखवाइए और कहिए कि जाइए कोर्ट से अपना फैसला कराइए। लेकिन इन लोगों ने मनमाने तरीके से, बीजेपी के लोगों ने वहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर के, और कई दिन पहले अनाउंसमेंट भी शहर में हुआ, हम लोगों को जानकारी, हम बाहर थे उस समय, लेकिन अनाउंसमेंट भी हुआ कि सब लोग चलिए वहाँ पूजन अर्चन करना है। और इस नाते वहाँ प्रशासन की मौजूदगी में, शासन की जानकारी में ये प्रकरण था, इसके बाद भी ये ऐसी घटना घट गई। वहाँ बहुत सारे लोग गए, वहाँ चढ़ गए, बैरिकेटिंग होने के बाद, बैरिकेटिंग होने का मतलब ये है कि प्रशासन की जानकारी में था, और इसके बाद भी भाजपा जिलाध्यक्ष जी का बयान आया कि नहीं, सारे लोग चलिए, सब लोग इकट्ठा होइए, और वहाँ कर्पूरी चौराहे पर इकट्ठा किया गया लोगों को, सबको इकट्ठा करा करके ले जा करके वहाँ माहौल को ख़राब किया गया, हिंदू मुस्लिम का रूप दिया गया उसको। और उसमें सत्यता ये है कि जो उससे ज़मीन लगी हुई है उस पर कुछ भूमाफिया जो सरकार के संरक्षण में हाथ में धूप बत्ती लेकर मजार के अंदर पूजा कर रहा है। दूसरी तस्वीर, अंदर तोड़फोड़ के निशान साफ दिख रहे हैं, जमींदोज, मलबे, टूटी दीवारें। तीसरी तस्वीर, कुछ लोग झंडा लहराते हुए धार्मिक नारे लगा रहे हैं। चौथी तस्वीर, लाठी डंडे हवा में, धक्का मुक्की और बवाल, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पांचवी तस्वीर, कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर से लाइव कर रहा है तो कोई मजार के ऊपर चढ़कर झंडा गाड़ रहा है। इन सब दृश्यों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े होकर लोगों से भैया ऐसा मत करो की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का नाम नहीं। अब चलिए पूरा मामला बताते हैं आपको।
दरअसल नवाब अब्दुल समद का मकबरा या फिर ऐतिहासिक शिव मंदिर यूपी के फतेहपुर में यही अब बड़ा धार्मिक विवाद बन चुका है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का दावा है कि कोई मजार नहीं बल्कि करीब 1000 साल पुराना ठाकुर जी और शिव जी का मंदिर है, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसकी दीवारों पर कमल और त्रिशूल के निशान इसकी गवाही देते हैं। दावों की माने तो 10 अगस्त को ठाकुर जी शिव मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि 11 अगस्त को यहां पूजा पाठ किया जाएगा। प्रशासन ने इस ऐलान को गंभीरता से लेते हुए बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद 11 अगस्त को बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए और मकबरे के अंदर घुसकर पूजा, नारेबाजी और कथित तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में कोशिश बेहद कमजोर और औपचारिक लग रही है। यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं लाइव के माध्यम से, यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको हिंदू समाज ने तोड़कर यह मंदिर में पहुंचकर यहाँ पे बने मजारों को ध्वस्तीकरण कर दिया है पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, पूरी ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, पूरा ध्वस्त कर दिया है। देखिए झंडा फहराने का काम ये देखिए यहाँ ऊपर लगी है, हिंदू समाज झंडा लहरा दिया है, झंडा लहरा दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, यहाँ पे हिंदू समाज ने झंडा लहरा दिया है। यहाँ पे जो पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर यहाँ पे अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पे झंडा लहरा दिया गया है पूरी तरीके से। हम आपको दिखाना चाहते हैं कितनी पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद भी हिंदू समाज ने पूरी तरीके से अंदर अपना कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से मंदिर में। जो कहा है वो करके दिखाया, यहाँ हिंदू संगठन ने जो कहा है वो करके दिखा दिया। यहाँ पे सीओ सिटी वीर सिंह भी यहाँ पूरी टीम के साथ मौजूद है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को हटाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरी जगह पे पुलिस टीम यहाँ